आते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी 0 है। 0 मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 0 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे? बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ एआई के हवाले। लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला एआई नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग अलग एआई का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 एआई? मतलब एक तरह की एआई कमिटी या डिजिटल कैबिनेट? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट। और हर एआई को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर एआई क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला एआई है उसे एनई कहते हैं। एनई? हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा एआई है एएलएस। एएलएस? ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है, बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना? वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है, और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है, तो 2 एआई हो गए, आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और 5वां एएलपी, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग एआईपीएफ कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं, और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी। इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। सोर्स इसे प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड कहता है। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड? हाँ, अगर आप किसी को सीधे अपने रेफरेंस से जोड़ते हैं तो आपको उनके रोजाना के रिटर्न का 10% मिलेगा। अच्छा,
मतलब सिर्फ एक बार नहीं? नहीं, हमेशा के लिए। जब तक वो कमाते रहेंगे आपको मिलता रहेगा। तो ये सिर्फ खुद के निवेश पर रिटर्न नहीं है, बल्कि दूसरों को सिस्टम में लाने पर भी कमाई का एक जरिया है। बिल्कुल। और ये यहीं खत्म नहीं होता। इसके अलावा एक पूरी मल्टी लेवल टीम संरचना है। अरे वाह। हाँ, जिसमें नोवा, वाइब, कोर जैसे रैंक्स हैं जो 15 लेवल तक गहरी जाती हैं। जैसे जैसे आपकी टीम का बिजनेस बढ़ता है, आपकी रैंक बढ़ती है और आपको अपनी पूरी टीम के रिटर्न पर 1% मिलना शुरू हो जाता है। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट का सबसे जटिल और सोर्स के अनुसार सबसे अनोखा मैकेनिज्म सामने आता है। उन्होंने कीमत को गिरने से रोकने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा बनाई है। अच्छा, पहला क्या है? पहला है विड्रॉल सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1000 कॉइन 1 साल के लिए लॉक कर दिए। 1 साल बाद कंपाउंडिंग की वजह से वो 36,000 हो गए। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूँ, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब? अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा। वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी, ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव ना बने। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। 1 मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूँ, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो? हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को माला माल कर सकती है। अंत में इस प्रोजेक्ट का पूरा आधार इस एक विचार पर टिका है कि एक परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया ऑटोमेटेड AI एल्गोरिथम एक स्थायी और लगातार बढ़ने वाला वित्तीय सिस्टम बना सकता है, क्योंकि उसमें से इंसानी भावनाओं की खामियों जैसे लालच और डर को निकाल दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या होता है जब इंसान जो भारी रिटर्न कमाने की इच्छा से भरे हुए हैं, इस परफेक्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट